नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित में आज सांख्यिकी चैप्टर यानी माध्य माध्यिका बहुलक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वह सभी प्रश्न को लेकर के आए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि फाइनल परीक्षा में आपको हूबहू माध्य माध्यिका बहुलक से ऐसे ही ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पहले से प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर दीजिए। तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि माध्यक का 3 गुना और माध्य के दुगुने का अंतर कहलाता है। माध्यक का 3 गुना और माध्य के दोगुने का अंतर कहलाता है। ऑप्शन ए माध्यिका, ऑप्शन बी माध्य, ऑप्शन सी बहुलक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप सी सोचे हैं तो बिल्कुल सही, बहुलक होगा। क्या होगा? बहुलक होगा। तो अगला प्रश्न है आपका कि 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका क्या होगा? तो दोस्तों, सबसे आसान तरीका क्या है कि बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। तो आपका 1 है, उसके बाद फिर कितना है? 2 है, उसके बाद फिर कितना है? 3 है, उसके बाद फिर कितना है? 4, उसके बाद 4 के बाद 5, 5 के बाद कितना है? 6, 6 के बाद 7 और है संख्या गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, बस इतना ही है। तो हमको क्या निकालना है? माध्यिका। अब क्या करेंगे कि दोनों साइड से अंक को हटाते जाएंगे या काटते जाएंगे या रोकते जाएंगे। तो इधर से एक अंक हटा दिए तो इधर से भी एक अंक हटा दिए, इधर से भी एक अंक हटा दिए, इस तरफ से भी हटा दिए और इधर से भी इधर से भी। बीच में बच गया क्या मेरा? सिर्फ 4 बच गया। तो यही मेरा क्या हो गया? माध्यिका हो गया। अगर माध्यिका इस तरह से पूछे तो आप इसी तरह से निकालिए। और हाँ, पूछिएगा, कहिएगा कि सर अगर 2 अंक बच जाए तो क्या करेंगे? अगर 2 अंक बचेगा तो उसको आपस में जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा और जो अंक आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं है? निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, विचलन। अगला प्रश्न है कि 2, 3, 0, 3, 2, 6 का बहुलक होगा। यानी 2, 3, 0, 3, 2, 6 का बहुलक होगा। तो बहुलक यानी कि जो बहुत बार संख्या आए उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं, यानी कि बहुत अधिक बार आए। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 2 बार आया है और 3 2 बार आया है, 6 एक बार है, 0 एक बार है, यानी कि 2 संख्या आ गया बराबर में बार बार। यानी कि तो क्या करेंगे? 2 और 3 ये दोनों संख्या आ रहा है, तो इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो 3 2 कितने? तो 3 2 5, 5/2, 2 से इसमें भाग दे दीजिए 5 में, तो कितना आ जाएगा? 2.5, यानी कि 2.5 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न देखिए ये भी दोस्तों वैसा ही है। 3 जो है कि 2 बार आया है और 4 2 बार आया है, 5 1 बार है, 0 1 बार है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 प्लस 4 और बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 बटे 2। तो सारे कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा इसका आंसर, यानी 2 से भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6, अब बच गया 1, 5 दूनी 10, तो 3.5 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है 2 5 8 3 8 का माध्यिका होगा। दोस्तों तो इसको भी उसी तरह से सजाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2, उसके बाद इससे बड़ा है 3, फिर इसके बाद इससे बड़ा है 5, इसके बाद फिर इससे बड़ा है 8 8। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ कटा देंगे, इसको इधर से कटाएंगे, इसको इधर से कटाएंगे, इसको इधर से कटाएंगे, इसको इधर से कटाएंगे, बीच में कितना बच गया, सिर्फ 5। तो मेरा 5 ही आएगा माध्यिका। ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 होगा। अगर 2 संख्या बच जाता तो दोनों में जोड़ करके 2 से भाग दे देते तो माध्यिका वही आता। तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है आपको बहुलक। तो दोस्तों बहुलक निकालने आप जानते ही हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे अधिक बार क्या नजर आ रहा है आपको, 3, तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर कि 2, 5, 8, 3, 8 का बहुलक है। बहुलक यानी जो बहुत बार आए उसे क्या कहते हैं, बहुलक। तो इसमें सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि 8 आया है, यानी कि 2 बार है, 3 1 बार है, 5 1 बार है, 2 1 बार है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यानी बहुलक कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि 10 नंबर, 1 से लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। 1 से लगातार, तो माध्य बराबर जानते हैं आप कि माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। माध्य या औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो 1 से लगातार संख्या बोल रहा है, 1 2 और 3 संख्या ले लिए। अब इसका क्या करेंगे, क्या पूछा है, माध्य। माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्या का योग। तो कुल संख्या का योग यानी कि जोड़ दिए और जितना संख्या है उतना लिख देते हैं। 1 2 3 संख्या है तो 3 लिख दिया, यानी कि माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या 3 था तो 3 लिख दिए। अब जोड़ दिए, 3 2 5 1 6 बटे 3। तो देखिए इसमें कटाया नहीं है, इतना ही आंसर दे दिया है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर इसको कटा देता तो 3 दूना 6, 2 आंसर आता, 2 आंसर आता, लेकिन इसको कटाया नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 बटे 3 है। अगला प्रश्न है, देखिए फिर प्रश्न वैसा ही आ गया है, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 3 सम संख्या लीजिए, 2 प्लस 4 प्लस 6 बटे 1 2 3। तो अब देखिए प्रथम सम 3 संख्याओं का माध्य, माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो जोड़ दिए, 6 4 10 2 12 बटे 3। तो 3 चौके 12, 4। ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 आंसर आएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर प्रश्न है, वर्ग अंतराल 5 से 15 का वर्ग चिन्ह है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में वर्ग चिन्ह कितना है, 10 का अंतर है। तो आपका 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका पूछा गया है 13 नंबर,
264502132 का बहुलक होंगे। जो बहुत बार आया होगा वही बहुलक होगा। तो कौन सी संख्या बहुत बार आया है इस प्रश्न में? 2, यानी कि 1 बार, 2 बार, 3 बार है 2, और 3 कितना बार है? एक बार है, 6 एक बार है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, 2 इसका बहुलक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, किसी असमित बटन का माध्य और माध्यिका, यानी कि माध्य आपका दिया गया है कितना? 26.8, और माध्यिका कितना दिया गया है आपका? 27.9। तो बहुलक होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सूत्र इसका क्या होता है। देखिए आप स्क्रीन पे क्या पूछा आपका? बहुलक। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो अब इस सूत्र पर बैठाते हैं। तो 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका, माध्यिका कितना है आपका? 27.9, 27.9। अब फिर है आपका माइनस 2 गुना माध्य, माध्य कितना है? 26.8 है। तो गुना 26.8, तो -2 गुना 26.8। देखिए दोस्तों आपका इतना आ गया। अब तो दोस्तों 30.1 आ गया। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 30.1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्ग 5 से 3, 5 से 8, 8 से 3, 11 से 14 के वर्ग की लंबाई क्या होगा? तो यानी कि इसके बीच की लंबाई, यानी कि वर्ग की लंबाई पूछ रहा है, इसके बीच में कितना अंतर हो रहा है? 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, यानी 3 का अंतर हो रहा है। तो आप समझ जाइए इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 16 नंबर प्रश्न है, यदि x, 3, 4 और 5 का माध्य 4 हो तो x का मान क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न को बनाएंगे कैसे? तो आप सभी जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या का योग कर देते हैं। x + 3 + 4 + 5 बटे कितना संख्या है? 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 नीचे में लिख लिए। और माध्य कितना दिया है? का माध्य दिया गया है 4, तो यहाँ भी 4 लिख लिए। अब इन सबको जोड़ देंगे। 5 4 9, 3 12, यानी x + 12 बराबर कितना हो जाएगा? इधर आपका 4 चौके 16 गुना हो जाएगा, कोना कोनी 4 चौके 16। तो अब देखिए x बराबर 16 में, और ये 16 में क्या होगा? ये 12 उस तरफ चल जाएगा, 12 इस तरफ आ जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा 16 - 12। तो x का मान कितना हो जाएगा आपका? 4। 16 में 12 घट जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका? 4। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 प्रश्न देख रहे हैं, 2, 3, 0, 3, 8, 6 का बहुलक होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें कि 3 भी 2 बार आ रहा है, और 8 है 1 बार, 6 है 1 बार, और तो इसका हो जाएगा क्या? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 बार है, तो 3 हो जाएगा इसका। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, 3 लगातार संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 3 लगातार संख्या, तो 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 हो गया। तो माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या यानी कि जोड़ देंगे सबको, और नीचे में कुल संख्या 1 2 3 संख्या है, तो 3 लिख दिए, बराबर 3 2 5 1 6, 3 2 6, यानी कि 3 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि बहुलक है, तो बहुलक हो जाएगा इसका। तो इसमें सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या का प्रयोग किया गया है? सबसे अधिक संख्या कौन सा है? तो 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि 4 बार 5 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, किसी राज्य में औसत मजदूर ज्ञात करने के लिए कौन सी माप उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, माध्यक। किसी राज्य में औसत मजदूर ज्ञात करने के लिए कौन सी माप उपयुक्त है? तो माध्यक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा। तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इसमें 7 अधिक बार है, तो इसका 7 ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, वर्ग अंतराल a-b का वर्ग चिन्ह होगा। तो दोस्तों दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, परीक्षा में किसी जिले का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला विद्यालय ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का कौन सा मापन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप है, तो माध्य, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अधिकतम बारंबारता आप सभी भी जानते हैं, अधिकतम बारंबारता। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आप सभी जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सामान्य होना चाहिए। सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए, सामान्य होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो त्वरण, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, किसी वितरण के माध्य, बहुलक और माध्यक में संबंध है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। तो 5 संख्या हमको लेना है, तो 1 यानी कि 2 संख्या हो गया, 3 संख्या हो गया, 4 संख्या हो गया और ये 5 संख्या हो गया। अब इन सबको जोड़ देंगे, क्योंकि माध्य पूछा है, तो माध्य में क्या करते हैं? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी 1, 2, 3, 4, 5 संख्या हो गया, 5 बैठा दिए। अब इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया आपका? 4, 3, 7, 7, 2, 9, 1, 10, 10 बटे 5, 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।